दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन मार्केट बंद है। कल हो जाएगा संडे और परसों है बकरीद। तो अभी ये मान करके चलिए कि जितनी भी क्वेरीज है उनको कवर करता हूं। तो आज एक क्वेरी ले रहा हूं जो कि सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, आपको देख करके समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का भी इसको सीधे स्टार्ट करता हूं। ये है सूर्य प्रताप सिंह जी, और उन्होंने ये किया है। हेलो सर, आपका कल का वीडियो देखा, बहुत हड़काया आपने। इन्वेस्ट करना है तो करो ना, बता किसे रहे हो एटसेट्रा। माफ कीजिएगा, बिल्कुल नए हैं, आज तक मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी जाकर म्यूचुअल फंड का पता चला, मुझे 40 लाख मतलब ये बोलना चाह रहे हैं मेरे पास 40 लाख है, अब इन्वेस्ट करूं, प्लीज पूरा प्लान बता दीजिए, प्लीज सजेस्ट करें। एज 35 ईयर से लॉन्ग टर्म होराइजन है। तो ये है सूर्य प्रताप सिंह जी, जो कि कल या परसों कुछ मेरे ख्याल से आपने कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं बोली थी। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। ये अपना ही एक परिवार है, जुगानी टॉक्स। और मतलब काफी मैं चाहता हूं कि जो बेसिक्स हैं, जो जिनके कारण, उस पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर एक मनकापुर पड़ता है, बस्ती मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बगल में गोंडा है। तो गोंडा से लगा हुआ मनकापुर एक जगह पड़ती है, वहां पर एक जो है ना, जो पहले वो नहीं आते थे टेलीफोन के सेट वगैरह आते थे आईटीआई के, वो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक फैक्ट्री है, वहां पे गवर्नमेंट फैक्ट्री होती थी। तो उसमें हमारे कई रिश्तेदारों का, उपाध्याय जी लोग होते थे, उनकी जो है जमीन गई हुई थी। तो जिसकी वजह से उसमें बहुत लोगों को जॉब मिला था, जो उनकी एजुकेशन थी, जिनकी जमीन गई थी, और बहुत लोगों को उसमें शॉप्स वगैरह मिली थी। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, तो जब हम लोग बहुत छोटे होते थे उस समय वो आते थे हमारे घर पे। तो उन्होंने मतलब, हमें कुछ तो उस समय समझ होती थी नहीं थी, हम अपन उसके थे, अपना किसान परिवार के थे। तो वो बोलते थे कि जैसे मतलब जो पिताजी से वगैरह से बात होती थी, तो बोलते थे भैया हमने शेयर लिया है। तो हम ये सोचते थे इन्होंने शेयर लिया है, ठीक है। काफी अच्छा, उनकी जो शॉप थी ना, पान की बहुत बड़ी दुकान थी, टी स्टॉल थी, पूरे वर्कर्स आते थे, बहुत लंबी इनकम उनकी थी उस समय, मतलब जो है जब हम बहुत छोटे होते थे उस समय। लेकिन मुझे आज भी याद है, हमें लगता था इन्होंने शेयर खरीदा है, चाचा जी ने, सतीश चाचा उनका नाम था। तो लेकिन क्या हुआ, दिन फिरा, फैक्ट्री उस समय वो जमाना रहा नहीं, फैक्ट्री वो बंद हो गई। बंद हो गई क्या, ना के बराबर है वो, प्रोडक्शन रुक गया, कर्मचारी छट गए। फिर उसके बाद में अब उन्होंने, अब हमें जाकर के समझ में आया कि उनसे क्या गलती हुई होगी। एक्चुअली उनसे गलती यही होगी जो कि आम इन्वेस्टर करता है। जैसे अभी आऊंगा मैं, ये आपसे ही जो है रिलेटेड है, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। तो वो फिर एक बार लखनऊ में हमें मिले, और लखनऊ में कहाँ मिले, मुंशी पुलिया के पास। मुंशी पुलिया के पास मिले तो किसी मित्र ने बोला कि यार एक पंडित है और वो बहुत बढ़िया जो है मोमोज वगैरह बहुत बढ़िया बनाते हैं, चलो खाते हैं। तो हम लोग गए, वकील साहब भी थे, गए हम लोग। तो वो मुंह छिपाने लगे। बताइए, इतने आइडियल थे, दिन तो आता जाता रहता है, दिन की कोई बात नहीं है। तो लेकिन क्या हुआ कि मतलब वकील साहब ने हमारे उनको पहचान लिया। फिर उसके बाद में उनके चेहरे से गमछा को हटाया, ठंडी का महीना था, गमछा था कि मफलर था, एग्जैक्ट हमें याद नहीं। तो देखे तो सतीश चाचा। अब वो उसके बाद में रोने लगे, उनको ऐसा लगा कि यार ये बच्चे हमारे, मतलब कहीं उनको, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे वो संस्कार ही नहीं है। आदमी कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन अपना परिवार, अपना वो थोड़े भूल सकता है, अपना रिश्तेदार थोड़े भूल सकता है यार, ठीक है ना। तो और हम लोग ठहरे, मतलब जो पुराने अपना खानदानी, कभी किसी को मतलब जो है, कितने रिश्तेदारों को हम लोग रिश्तेदारियां करते निभाते हैं, चाहे समय हो ना हो, निकाल करके पक्का जाते हैं। तो मतलब हमारे घर मतलब यह, फिर उन्होंने बोला बेटा ऐसे ऐसे करके है। तो मीन्स क्या है, हमने उनसे कोई ज्यादा बात नहीं किया, बोला ठीक है चाचा, आता जाता रहता, हमने खाया बकायदे किया। तो उतने सारे मित्रों के बीच में भी हमने बाकायदे, ठीक है हमारे चाचा जी हैं, ये हैं, चलिए ठीक है, ये कोई बताने का नहीं है, लेकिन ये उद्देश्य है ये बताने का कि कहीं ना कहीं आदमी, अब हमें ये समझ में आती गलतियां कहाँ पे। एक्चुअली उन्हें शेयर की समझ थी नहीं। उन्होंने क्या किया होगा, पिन्नी शेयर्स, कचड़ा शेयर्स, ये शेयर्स, वो शेयर्स ले लिए होंगे। अब न जाने कितने, देखिए रिलायंस के दो पार्ट हैं, एक है
अनिल अंबानी वाली, एक है जो है अपना मुकेश अंबानी वाली। 2008 से पहले जिसने अनिल अंबानी वाले में किया होगा वो तो अपने आप को अपना राजा समझ रहा होगा, आज की डेट में वो कंगाल हो गया होगा। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वीडियो कॉन ले लो, उस समय कितना था इसका, आज के टाइम पर वो आदमी कंगाल होगा। आप एस बैंक ले लो, कितना था उसका, आज के टाइम पर वो बंदा कंगाल हो गया होगा। 5 रुपए तक वो शेयर चला गया, 450 से। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि कभी भी, इसीलिए मैं शेयर्स का किसी को भी सलाह नहीं देता हूं, कभी भी नहीं देता हूं। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह जी, आदमी करे तो क्या करे, समस्या ये है बैंकों में उस लिहाज से अब आज के टाइम पर इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। मेरा जो मेन मोटिव है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आप एक बहुत ही अपना भले इंसान लगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इस चैनल में कोई सॉरी या थैंक यू का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपनी बात को मर्यादित ढंग से रखिए, आपको मर्यादित ढंग से आपकी रिप्लाई दी जाएगी। बड़े अच्छे से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, और ये क्वेरी का सेशन है, तो क्वेरी के सेशन में जरूर इसको लेकर के चलना जरूरी है। अब मैं बता रहा हूं कि मेरे ही सामने अभी देखिए 97, 98, 2000, 95 से आप ले लीजिए, जब से हम जानने वाले हुए केवीपी एनएससी 5 साल 6 साल में आपका पैसा डबल कर दे रहे थे, फिक्स्ड रेट पे मिला था। आज भी अगर सरकार उस लिहाज से अगर देना शुरू कर दे तो कोई भी आदमी, आम आदमी मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। जो आदमी लार्ज कैप में या डेप्ट में या उसमें डालने क्यों डालेगा, 9-10% पे डेप्ट में क्यों डालना चाहेगा आदमी, आप बताइए। जब हमें 12-14%, देखिए 72 से अगर आप डिवाइड कर देंगे ब्याज को, तो जितना उससे निकल करके आता है ना, उतने दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 साल में अगर आपका पैसा हो रहा था, तो मतलब समझिए कि 12% से ज्यादा रिटर्न, ठीक है ना। तो वो आपको 12.5% के आसपास आपको किससे मिल रहा था, केवीपी और एनएससी में मिल रहा था। फिक्स डिपॉजिट में वही हाल था, तो आदमी क्यों डालेगा दूसरी जगह पर, आप खुद सोच करके देखिए। तो लेकिन आज के टाइम पर क्या है, जब 5%, 6% टैक्स काट करके यही आपका बन रहा है, जबकि इस समय गवर्नमेंट बोल रही है हम बहुत ज्यादा रेपो रेट दे रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब जो है ब्याज हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो अगर ये मानना है तो आप सोचिए कितने दिन में आपका पैसा डबल हो रहा है। और महंगाई किस लिहाज से बढ़ रही है, आप खुद आंकलन लगाइए। आज के टाइम पर आपने जो ये किया है कि भाई 40 लाख रुपया मेरे पास है, तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बोलना चाहूंगा कि उस 40 लाख की वैल्यू 10 साल पहले 20 लाख की थी, उससे 20 साल पहले उसकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख थी। आने वाले समय पर 10 साल के बाद में उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रह जाएगी। उससे आने वाले और 10 साल में, मतलब 20 ईयर्स में, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 साल रह जाएगी। तो आपको इन्फ्लेशन को सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपका बड़ी मुश्किल से इन्फ्लेशन, जो बैंक में अगर आप एफडी करोगे, बड़ी मुश्किल से आपका बीट कर पाएगा। लेकिन अब वहीं पर ही जीडीपी के लिहाज से देश का ग्रोथ हो रहा है, उसी लिहाज से आपका पैसा बढ़ना चाहिए, प्लस इन्फ्लेशन के लिहाज से आपका पैसा बढ़ना चाहिए। तो इसकी वजह से अब रही बात कि हमसे फिर ऐसी गलती ना हो जाए जो कि सतीश चाचा से हुई है। सो भाई अब उस चीज को देखिए, उस चीज का हमें इतना लगा कि उसके बाद में हमारे मित्र वगैरह मिल गए, हमें अच्छा खासा मिला। रिस्क को एब्जॉर्ब करने की, जो रिस्क को एब्जॉर्ब करने की मार्केट की जो समझ है, वो धीरे धीरे आदमी को समझ में आती है। बात समझ रहे हैं। तो जुगानी टॉक्स का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको उस लिहाज से तैयार करना कि आप अपने आप को, अपने कॉर्पस को भी बचाएं, जो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है उसको आप सेव करके रखें। मैं बिल्कुल आप जैसे और भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाह रहा हूं कि बिल्कुल ये बात आप बैठा लें, अपने कॉर्पस को भी सेव करें, प्लस जीडीपी और इन्फ्लेशन को लेकर के अगर आप बीट कर रहे हैं तो उसके हाफ पैसे में आप उससे ज्यादा अर्न कर सकते, जो आप पूरा लगा करके आप कहां करेंगे, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे आप। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इसमें कई सारे दाव पेच हैं, वो आपको समझ में आने चाहिए। वो एक दिन में, एक वीडियो में वो सूर्य प्रताप सिंह जी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप जैसे जितने भी हैं, अब आपने बताया 40 लाख का, तो 40 लाख आपकी पूरी पूंजी है, या आपने हो सकता है उसको अलग से रखा हो। तो लेकिन अब मैं आपको उसका सलाह ऐसे नहीं दे सकता हूं। सलाह इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि आप जल्दीबाजी में आपने अगर मान लिया डाल दिया, आपको समझ अभी है नहीं,
जैसे आप लाल कलर को देखोगे, हो सकता है भाई, देखो मार्केट का कोई कह तो सकता नहीं है, ये अनिश्चितता का सौदा है, तो कोई कह तो सकता नहीं। इसी बात पर आज का सब्जेक्ट देख लीजिए, टाइम का प्लस और माइनस से कैसे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, गोल को कैसे अचीव किया जाता है, वही आज का सब्जेक्ट है। आपकी वजह से इस सब्जेक्ट को हमने आज लिया है कि ताकि आपकी ये क्यूरी भी क्लियर हो जाए और आपका जो कार्पस आपने अपने खून पसीने की कमाई रखी हुई है उसको आप कैसे किसी मद में एलोकेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप ही को नहीं, मतलब जो है सबको मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, आज की डेट में पेपर पेन उठाइए, सबसे पहले आप नोट करिए एक तरफ, जैसे आपने अपनी डायरी खोली, लेफ्ट साइड में आप सारे को एलोकेट कीजिए कि आपके पास है कितना और क्या क्या है, उसको पूरे को गुणा भाग कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, खाली किसी भी चीज को नहीं छोड़िए जो आपको कमा करके नहीं दे रहा है, किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ना। आप ये सोचिए कि आपका खाली क्या क्या है। नंबर 2 पर। नंबर 3 पर आप एलोकेट करिए कि राइट साइड में आप लिखिए कि आपका आने वाले भविष्य में 1 साल के अंदर क्या क्या आप कम करने जा रहे हैं, 3 साल में क्या क्या करने जा रहे हैं, 5 साल में क्या क्या करने जा रहे हैं, 10 साल में क्या करेंगे आप, या 15 साल में क्या करेंगे, उससे आगे आप क्या करेंगे। उस टाइप के आप अपने गोल को सेटअप करिए। इधर आप सेटअप करिए आपके पास क्या क्या है। जिन्होंने कार्पस को इकट्ठा कर लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, इसमें सारे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, आज नहीं तो कल आपके पास भी कार्पस आएगा। यस, डेफिनेट आएगा। और ये बात मैंने आपको कहा था कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलेंगे ना तो आपके पास इतना, और इस न जाने कितने साइड से इतनी प्रचुर मात्रा में आएगा कि आप उस चीज को संभाल नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास आ कहां से रहा है और कहां कहां से, मतलब मैं इसको संभालू कैसे। बिल्कुल फैक्ट आपको बता रहा हूं, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। एक टाइम था, आप मानेंगे नहीं, 2003 के अंदर साइकिल चला करके मेरे जो पैंट थी ना वो झड़ गई थी। वाइफ मेरी थी उस समय, घर की जिम्मेदारियां थी, बहन की शादी थी, वकील साहब उस समय पीसीजे की तैयारी कर रहे थे, मास्टर साहब छोटे थे, तो काफी जिम्मेदारी थी, नहीं था भाई, और जिम्मेदारियों के आगे अपने बारे में सोच नहीं सकते थे। वाइफ ने हमारे साफ किया उस पैंट को, बोली पैंट पहले तो हर काम छोड़ करके पैंट को 2 टाइम में 1 टाइम खा लेंगे, पहले 2 पैंट सिलवा लो। आज भी मुझे होते नहीं याद है। और मैंने परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात उस दिन पूछा कि भगवान क्या हमारा दिन नहीं आएगा। और 2004 से लेकर के बस सिर्फ इतना ही पूछा। 2004 से लेकर के आज जो है 24 है, तब से प्रभु की ऐसी कृपा रही, धीरे 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 परिजन भी आगे बढ़ते चले गए, हमने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो मेरे कहने का मतलब, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे हुआ, फिर जैसे कुछ दिन अपने अपने विवेक से चले, जो हमारी खानदानी सीख थी उसके अनुसार चले। फिर उसके बाद में जैसे जैसे लोग मिलते गए, समझ विकसित होती गई। फिर उसके बाद में 2016-17 में जो ये हमारे जो है अपना गुरु वगैरह मिल गए थे इसके, उन्होंने दांव पेच को हमें बताया। फिर हमें जो है सतीश चाचा वाला जो सीख था वो तो था ही था। तो इन सारी चीजों से मतलब जो है फिर हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली है। तो इसको जब आप तैयार कर लेंगे ना, तो इसको तैयार करने के बाद में आप अपने एलोकेशन को, गोल को करने के बाद में, जैसे मान लिया 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का है, तो आप उसको जब लेकर के चलेंगे ना, तो उसी हिसाब से आप अपने एलोकेशन को करिए कि भाई मैं फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में ये करूंगा। दूसरा, आपको फिर एक बार एक ग्लैंस में बता दूंगा, इमरजेंसी फंड बनाना मस्ट है, सेफ्टी फंड बनाना मस्ट है, ठीक है ना। ये क्या होता है, किसी भी अनसर्टेन स्थिति में आपको ताकत देता है। आप उस समय मार्केट की तरफ इसके उतार चढ़ाव से आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मान लिया कभी कभी क्या होती है, आज हमें आपने एक वर्ड यूज किया ना, होराइजन मेरा लॉन्ग है, मतलब टाइम मेरा लॉन्ग है, इस टाइप का हुआ है। तो आज लगता है हमें कि यस, आने वाले समय पर हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कल या परसों या आज के 4 साल 5 साल के बाद में कोई ना कोई जरूरत ऐसी निकल जाती है।
कुछ ना कुछ जरूर निकल जाती है, और हर किसी की निकल जाती है। उस समय आपका इमरजेंसी फंड काम आता है, उस समय आपका सेफ्टी फंड काम आता है, उस समय आपका इन्वेस्टमेंट जो उस समय ग्रो हो रहा होता है, हो सकता है वो उस समय उसमें पतझड़ का मौसम आया हो सकता है उसमें खाद पानी की जरूरत पड़ी हो सकता है उसका कोई ना कोई वोलाटिलिटी, इंटरनेशनल वोलाटिलिटी हो, नेशनल वोलाटिलिटी, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप जूझ रहे हो कि यस मेरे को अभी तो होल्ड करना है, और उस समय आपके पास जब वो रहेगा तभी तो बात बनेगी। बात समझ गए आप? तो आपको वो करने के बाद में जितना, जैसे मान लिया 5 साल का आपका टाइम है, तो आपका 5 साल वाला गोल 3 साल में भी पूरा हो सकता है, मार्केट है, और प्लस आपका 8 साल में भी जा सकता है। 10 साल वाला गोल आपका 7 साल में भी कंप्लीट हो सकता है, या आपका 13 ईयर भी जा सकता है। ये बात मेरी मान लें, प्लस माइनस ये आप मद्देनजर कर करके चलिए, तभी आप यहां पर मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे और तभी आप यहां से लाभ कमा पाएंगे। प्लस माइनस 3 को आप रखिए, नहीं 3 कर सकते, 3 तो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा। यस, आपका अगर 7 में गोल आपका पूरा हो गया तो 10 साल का क्यों इंतजार? अगर आपने एक कारपस को कैलकुलेट करके डाला हुआ है, मेरे को इतने % के रिस्क पर इतना कारपस है, इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे आप SIP के माध्यम से करें, चाहे आप लमसम के माध्यम से करें, चाहे आप STP के माध्यम से करें, जैसे भी करें, लेकिन अगर आपने अपने गोल को सेटअप किया हो तो 10 साल वाला गोल अगर 7 साल में कंप्लीट हो गया है तो फिर हम 10 साल का इंतजार क्यों करेंगे? मान लिया हमने अगर कर लिया कि भाई हमने 10 साल के बाद में, सपोज करो कि बंदे ने सोच लिया जिसकी थोड़ी सी कमाई कम है, भाई हर किसी की एक जैसी नहीं होते, मैंने आपको बताया है, तो अगले ने सोचा है भाई मैं आज नहीं, मैं 10 साल के बाद में थोड़ा अपने स्टैंडर्ड की गाड़ी लूंगा। हर किसी की अपनी सोच होती है ना, एक पैशन होता है ना, तो मैं अपने सोच की गाड़ी लूंगा। अगर उसके पास उसने कैलकुलेट करके बता दिया भाई मेरी महंगाई करके इतना जाएगी, मैं इतना इतना निवेश कर रहा हूं, उसके बाद में अगर उसका गोल 7 साल में पूरा हो जाएगा तो वो 7वें साल में अपना फर्राटे भरेगा, क्यों 10 साल का इंतजार करेगा? लेकिन हो सकता है कि 10वें साल में जब वो पहुंचे उस समय का उसका गोल हो ना कंप्लीट हो पाए, तो अगले 3 साल कभी भी देखा गया साल के अंदर मार्केट उठ ही जाती है, जो अभी रिसेंट एग्जांपल हो रहा है, लेकिन 3 साल मान करके चलिए वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हमने पक्का प्लस माइनस करके उसके बाद में मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब रही बात आपके 40 लाख की, 40 लाख के बाद में आप अपने गोल, अगर आप, ठीक है, देखो आपके पास अगर आसपास में कोई बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर है तो मैं उसको आपको एक राय जरूर दूंगा, बैंक से कभी भी नहीं पूछिएगा, नहीं तो आपको रेगुलर प्लान समझा देंगे। ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको वही प्लान समझा दिया जाएगा जिसमें उनका कमीशन ज्यादा होगा। अगर कोई इस टाइप का एडवाइजर आपको मिलता है कि 1500 रुपया लेकर के आपको सही सलाह दे देता वन टाइम की फीस पे, यस आप लीजिए, क्योंकि वो जैसे आप एक जो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक फीस आप दे करके उसके बाद में उसको ले लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। अदरवाइज अगर आपको जेन्युइन सजेशन चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट चाहिए, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने गोल के साथ कि मेरा इतने टाइम का मेरा ये गोल है, मैं इतना इतना कारपस, आप कारपस बताइए, गोल बताइए, टाइम बताइए कि इतने साल पे मेरे को इतने अमाउंट की रिक्वायर्ड है, तो आपको उसके बाद में आपको बाकायदे बता दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं आपको पर्टिकुलर फंड नहीं बोलूंगा, मैं टाइप ऑफ फंड बोल दूंगा। उस टाइप ऑफ फंड में किसी भी AMC के किसी भी उसका आप ले लेंगे, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी जो है ना, जो ये मेरा जो मैंने एक प्लेटफॉर्म या मंच मान लो लोगों को दिया हुआ है, इसमें मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि एक पिन पॉइंट के बराबर भी रंच मात्र का किसी को भी संदेह हो, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल सजेशन में दे सकूं। हाँ देखो, वो एक सजेशन मात्र है, अगर आपको पसंद आता है तो दैट इज ओके, नहीं पसंद आता दैट इज आल्सो ओके, क्योंकि हो सकता है कि उससे बेटर आप सोच सकते हो या कोई आपको एडवाइस करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जितनी हमारी समझ है, जितना हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं या मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं, उसके मुताबिक आपको द बेस्ट सेशन दे दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको 40 लाख इस समय इस उस पे मैं कहीं पर भी सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, SIP आप कभी भी
2-3 फंड को आप करके थोड़ा थोड़ा एलोकेट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि देर करना ठीक नहीं है। पार्ट पार्ट में आप उसको, लेकिन जल्दीबाजी करके एलोकेट करना ठीक नहीं। उसके लिहाज से आप अपने गोल को पहले सेट कीजिए, तब जाकर के अपनी पूंजी को कहीं पर भी लगाएं। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट भी हमने कवर किया है कि इसका प्लस माइनस ऐसे लिया जाता है गोल का सेटअप मार्केट के अंदर में। +-3 को लेकर के चलिए, कभी भी आप ये मान करके चलिए आपका पहले भी पूरा हो सकता है। जैसे आपने 4-5 गोल अगर सेट कर दिए हैं, तो उसमें से 3 गोल आप मान करके चलिए कि मार्केट आपका पहले पूरा कर देगी उस टाइम से। हो सकता है लॉन्ग वाला कर दे, हो सकता है जल्दीबाजी वो वाला भी कर दे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपके जिसको बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप कैच करते हैं। क्योंकि देखो यार, जो मैंने देखा है, 2 टाइप के लोगों को मैंने देखा है। एक आदमी वे होते हैं जो कि दूसरे के ठोकर से सीख जाते हैं, यस यार उसने ठोकर खाई है तो मैं उसको बच जाता हूं। एक होते हैं बच्चा बुद्धि वाले। बच्चे को आप लाख मना करते रहो, इंसानों की भी एक्चुअली वैसी होती है, जो है अपना फितरत होती है, मैं सत्य बता रहा हूं। तो और ये जो है अपना बुढ़ापे तक रहती है। तो वो क्या होता है कि बच्चे को बार बार मना करो, यार उधर आग जल रही, आग जैसे हमारे यहाँ पर डाल करके हम अपना कौड़ा जला करके सेकते थे। कौड़ा बोलते हैं हम जो आग को करते हैं ना, कहीं अलाव बोलते हैं, कहीं उसको जो कौड़ा बोलते हैं। तो उसको हाथ सेक रहे हैं, छोटा बच्चा आएगा उसमें उंगली डालने की कोशिश करेगा। चूल्हे पर जैसे पहले हमारे यहाँ पर माता जी हमारी वो बनाती थी, अपना रोटियां बनाती थी, तो जो है छोटे वाले मास्टर साहब उसमें बार बार जाएंगे, उंगली करेंगे, उंगली। एक बार जो है जब जल जाता है तो उसके बाद में अपने आप ही सीख हो जाती है। तो उसी प्रकार से ऐसे ही इंसान भी होते हैं। तो अब आपको हमारा काम ये बताना है कि वहां पर ठोकर लगेगा, वहां पर नहीं लगेगा। तो ऐसा काम ही हमने क्यों करना, क्या ठोकर लगे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा हमारे किसी भी सब्सक्राइबर या व्यूअर को किसी प्रकार का ठोकर ना लगे, पहले ही उसको चेत जाए, उन्हें उनका सिक्स सेंस उसको काम कर दे और वो राइट डायरेक्शन में राइट एक्शन ले ले। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। आज के दिन में एक ही क्वेरी खबर हो पाई है। अगर मैं और ज्यादा और क्वेरीज लूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है, तो एक एक क्वेरी को लेकर के उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उसी में ही एक एक सब्जेक्ट भी ले लेंगे, तो बाकायदे बढ़िया एक्सप्लेन हो जाएगा। एक एक दो जो ऐसी होती है कंबाइंड क्वेरीज होती है उनको एक साथ कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, सीख से रिलेटेड है, उसको फिर ऐसे करके लेंगे। तो जो सूर्य प्रताप सिंह, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका माइंड नहीं करेंगे, आप उसको अगेन पूछेंगे। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका गोल है, जरूर आपको बताया जाएगा। और मैं फिर अगेन बोलना चाहूंगा, जो नए हमारे परिवार जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं परिवार में। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे बस एक ही निवेदन है कि भाई देखो, अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो 0.1 सेकंड लगता है खाली सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करते ही आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है। काफी सारे ऐसे वीडियोज होते हैं जो कि आपके काम की हो सकती है, कई सारी ऐसे हो सकती है जो कि अगले के काम की हो। तो हर वीडियो हर किसी के काम की तो नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को द बेस्ट सेशन दिया जाए, और ताकि आप एक बार सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद में 5 साल के बाद में 10 साल के बाद में तो आप हमें ही तुरंत ही आप बताएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक थोड़ा सा क्या होता है कि इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे उतार चढ़ाव होते हैं कि हर चीज तुरंत ही समझ में नहीं आती है। अब इतने सालों के बाद में तो हमें भी जो है आया है, समझ में आया है। और खास करके ये साल मैं बताऊं इतना मेरे लिए सही रहा है कि तकरीबन हर प्रेडिक्शन मेरा, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी, गलतियां मैंने भी बहुत सारी करी हैं। आज हमें हंसी आती है, शुरू की गलतियों पर हमें हंसी आती है, लेकिन आज हमें उससे वो सीख मिली है और अनुमान तकरीबन सही गया है। चलिए ठीक है, अभी आज के सेशन को क्लोज करते हैं और कल चाय की चर्चा पर फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।